जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे सदगुरु महाराज की जय हो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के समक्ष बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी के जो मिरेकल्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे गुरु जी कृपा रखते हैं ना कि उनके लिए तो थैंक यू शब्द बहुत छोटा सा है। दुख भी बहुत हैं, पर दुख से ज़्यादा खुशियाँ बहुत हैं। इसलिए उन सब चीज़ों के आगे अब ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब वो चीज़ आती है, कब चली जाती है ना, अब नहीं पड़ता है मुझे फ़र्क। उस चीज़ का हर्ट भी नहीं होता, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई है मेरे साथ कि बहुत ही वर्स्ट हुई हैं। और नॉट हेल्थ इश्यूज़, बट क्या बोले गुरुजी नोज़ एवरीथिंग। बट गुरुजी ने उस सिचुएशन से भी मुझे बहुत ईज़िली बाहर निकाला है, और ऐसे निकाला है कि बस उनका शुक्राना जितना भी करूँ कम है। थैंक यू मेरे गुरुपा। गुरु जी की, जैसे मैंने बताया कि मिरेकल्स होते रहते हैं, और ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शब्द बहुत ही कम पड़ जाते हैं उन सब चीज़ों के आगे। मैं रेंटल हाउस में रहती हूँ। जो मेरा बेडरूम है उसमें जो फ़ैन लगा हुआ है बहुत दिनों से आवाज़ करता था, बहुत कड़ 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 करके आवाज़ करता था, और कभी कभी इतनी तेज़ से हिलता था कि पूछो मत। तो 1 साल से भी ऊपर हो गया था। मैं कह रही थी कि नहीं ठीक है, काफ़ी टाइम, काफ़ी का ओल्ड हाउस है ये। तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया, पुराना पंखा है, तो ये इसलिए इतना आवाज़ करता होगा और इतना हिलता होगा। तो अभी लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड देहरादून आ रखे थे, तो उन्होंने चेक किया। मैंने कहा एक बार इसको चेक करना है, थोड़ा थोड़ा सा ग्रीजिंग कर दो, थोड़ा क्योंकि आवाज़ बहुत आती है और रात के सोते टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा ऑयलिंग कर देते हैं तो शायद आवाज़ कम आए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मतलब थोड़ा सा ऑयलिंग ग्रीज व्रीज डाला तो ठीक, मतलब आवाज़ कम हो गई थी, पर फिर भी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा एक बार ना पूरा चेक ही कर लीजिए कि हो मतलब इतनी आवाज़ आ क्यों रही है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा चेक किया तो वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा रितु, तुम दोनों मतलब मैं और मेरा बेटा बाल बाल बच्चे हो। मैंने कहा कैसे। जब उन्होंने वो पेज निकाला जिससे पूरा फैन मतलब होल्ड करके रखते हैं, वो पूरा पेज घिसा हुआ था। मतलब उन्होंने दोनों हाथों से प्रेस किया तो वो टूट गया पेज। वो लास्ट एज तक ना वो घिस गया था, इतना गंदा घिस गया था कि वो फैन कभी भी गिर सकता था। और पूरा ऐसे नहीं कि रिंग्स बने होते उस पेज में और नट होता है, वो नट भी नहीं था उस पेज में। और जो रिंग्स बनी होती है पेज में वो पूरी घिसी हुई थी। और जो लास्ट पॉइंट होता है जहाँ से उसको घुसाते हैं, वो तो बिल्कुल ही घिसा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने तो उसको इजीली तोड़ दिया। उन्होंने कहा तो मतलब, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये मेरे गुरु पाका कमाल है जो उन्होंने हमें बचा के रखा है। मैंने कहा ऐसा पेज जो घिसा हुआ है, मैंने कहा इतने टाइम तक होल्ड करके रखना मतलब इम्पॉसिबल है। मैंने कहा इसको तो पता नहीं कितना ही टाइम हो चुका है। थैंक यू गुरुपा, आपने हमारी इतनी रक्षा करी, आपने मेरे और मेरी बेटी की जान बचाई है सच में। और अभी भी बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब मेरे लिए तो चल फिर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसमें भी गुरुपा ने ही मेरे को अद्भुत मेरा साथ दिया। उन्हीं की कृपा से मैं चल पा रही हूँ और कुछ जो भी घर के काम है वो कर पा रही हूँ। और इसका शुक्राना तो मैं हमेशा अपने हर शुक्राना सत्संग में करती हूँ गुरु जी का, कि मेरे अंदर एक पैसे की जानी है, लेकिन मुझे नहीं पता वो ताकत कहाँ से आती है, वो हिम्मत कहाँ से आती है जो मैं ये सब कर पाती हूँ। नहीं तो मेरी चलने तक की हिम्मत नहीं थी। इतना पैरों में दर्द, इतना आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, 24 आवर्स मेरे पैर सूजे रहते हैं। और अब तो हड्डियाँ भी ऐसी हो गई है कि थोड़ा सा भी प्रेस करो तो वो पेन भी मैं झेल नहीं पाती हूँ, ऐसी हालत है। बस मेरे गुरुपा,
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैंने तो अपने आप को पूरी तरह से आपको सरेंडर कर दिया है। बस आप जो चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें, मेरा जिसमें भला हुआ बस वही करें। और लेकिन वो कब कैसे होगा, आई रियली डोंट केयर गुरुजी। मैं नहीं बोलूँगी कि आप मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए या कुछ भी चाहिए। मैं तो गुरुजी ये कहती हूँ कि जब आपको सही लगे तब भी वो हो। अब मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे पता है मेरे सर के ऊपर, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे गुरुपा मेरे साथ है हर वक्त। उनको जब सही लगेगा तब वो करेंगे। थैंक यू गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, जो दिया जो लिया उस सब चीज़ों का शुक्राना। क्योंकि जो लिया है ना आपने, वो भी किसी रीज़न से लिया होगा जो शायद मेरे फेवर में नहीं होगा, इसलिए आपने वो लिया है। चाहे वो रिलेशन से लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, उसमें मेरा भला ही होगा ज़रूर। इसने वो चीज़ ली गई है मेरे से दूर की गई है। थैंक यू मेरे गुरुपा। और कई सारी चीज़ें हैं जो मैं कैसे बोलूँ कि पता नहीं कि इंट्यूशन से ही होती है। और मेरी इंट्यूशन जो होती है, इवन में जो सपने दर्शन मुझे मेरे गुरुपा देते हैं ना, और इस बार जो सपने दर्शन मेरे गुरुपा ने मुझे दिए हैं ना, वो गुरुपा ने मुझे मेरे बच्चे के रूप में दिए हैं। जैसे मैंने सेकंड बेबी बॉर्न किया हो। और इवन अभी किसी कीर्तन में मैं गई थी तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरी बेटी को, और मुझे आशीर्वाद दिया है कि तेरा छोटा भाई या बहन आएगी ज़रूर तेरे लिए। मैं कहती हूँ मुझे इतने हेल्थ इश्यूज़ है कि मैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डॉक्टर नहीं अलाउ करते हैं मुझे। और मैंने सपने में देखा है कि एक बेबी मेरी गोद पे है, मैं उसे फीड करा रही हूँ, और वो हार्डली 1 मंथ का है, और वो क्रॉल कर रहा है, ही इज़ रोलिंग द बेड। और इतनी सारी चीज़ें अमेजिंग हो रही है, मैं कह रही हूँ ये बच्चा कैसा है। और वो उसका पूरा सर गोरा चिट्टा, सर में मतलब बिल्कुल भी बाल नहीं, बिल्कुल गुरुपा का स्वरूप। और मैं कह रही हूँ, मैं कहती ये ना मुझे ना गुरुपा के जैसा लगता है, बिल्कुल जैसे मेरे गुरुपा हैं। तो मेरी सिस्टर, मेरी जो एल्डर सिस्टर है, वो मुझसे कहती तो हर वक्त गुरुपा गुरुपा करती रहती है ना, ले गुरुपा ही हो गए तेरी कोख से। मेरे को मैं इतनी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा गुरुपा ने सच में मेरी एक कोख से जन्म लिया है। मैं अपने आप को इतना ब्लेस समझ रही हूँ। जब मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने ये सपना किसी के शेयर नहीं किया, ना अपने हस्बैंड के साथ, ना अपनी दीदी के साथ, क्योंकि मैं 2 जने ऐसे हैं जिनके साथ मैं अपना हर सपना शेयर करती हूँ, मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड के साथ। मैंने उनके साथ भी नहीं किया, इवन मैंने अपने बेटे के साथ भी नहीं किया। मेरे बेटे को तो मेरी हर एक एक चीज़ पता होती है, मैंने उसके साथ भी शेयर नहीं किया। क्योंकि मैंने कहा नहीं, ये सपना मैं शेयर नहीं करूँगी। बट मैं शुक्राना सत्संग के थ्रू ये अपना सपना शेयर कर रही हूँ। अगर उनको पता चलेगा तो इसी सत्संग के थ्रू चलेगा कि ये सपने दर्शन ऐसे गुरुजी ने मुझे दिए हैं। अब मुझे नहीं पता गुरुजी कि ये सच होगा कि नहीं होगा पर ये जो सपना मुझे मिला, और ये सपने से ही मुझे इतनी बड़ी खुशी मिल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और भी कई सपने दर्शन आपने दिए जिस पे आपने मुझे बहुत अवेयर करवाया है। मैं जानती हूँ आप किससे मुझे बचा रहे हैं, अवेयर करवा रहे हैं। आई नो एवरीथिंग गुरुजी। आपका हिंट ही काफ़ी है। बस आपके एक सपने दर्शन से मैं थोड़ा डर गई थी, और मुझे उस सपने में बिलीव नहीं हुआ। तो आपने मुझे दोबारा दर्शन दिया कि देख तू कितनी बड़ी गलती कर रही है कि तू मेरे पे डाउट कर रही है। और आपने मुझे बहुत गुस्सा किया था, बहुत गुस्सा किया था। वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी गुरुपा, जो मैंने ऐसा डाउट किया। आज के बाद ज़िंदगी में इतनी बड़ी गलती मैं कभी नहीं करूँगी कि मैं अपने गुरुपा पे डाउट करूँ। कभी नहीं करूँगी गुरुपा। बस गुरुपा अपना आशीर्वाद, अपना हाथ मेरे सर पे रखना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे पूर्ण करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु महाराज सदा सहाय। थैंक यू मेरे गुरुपा।
मेरे संग रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सागर अंकल जी। थैंक यू संगत जी। अगर शुक्राना सत्संग करते वक्त मैं थोड़ा सा फंबल हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं आजकल हो जाती हूँ, कभी कभार तो कुछ शब्द भी भूल जाती हूँ, बोलते बोलते माइंड में होता है पर मुंह से निकल ही नहीं पाता है, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। और मैं बहुत ज़्यादा फंबल करने लगी हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा खुद को फील होता है, इवन मेरे बेटे को भी होता है कि मम्मी आप बोलते बोलते ना हकलाने लगते हो। पता नहीं क्यों। चलिए, मैं अगर ऐसी कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, क्योंकि सत्संग शेयर नहीं कर पाई। गुरु जी उसके लिए भी आप सब कुछ जानते ही हो। कोई एडमिट था, है ना, फिर उनकी डेथ हो गई। काफी देर वो सिलसिला चलता रहा, फिर कुछ बिजी हो गई, आप ही ने करा गुरु जी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। जो चीज चाहती थी आपकी बेटी, जो करना चाहती थी, आप करवा रहे हो, धीरे धीरे उस मुकाम की तरफ लेके जा रहे हो। पॉजिटिव मैसेज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग जुलाई मंथ का ही है। सबसे पहला शुक्राना गुरु जी, 7 जुलाई का आपने अमृत वेला रखवाया, हमें बुलाया। उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस आंटी ने करना था अमृत वेला सत्संग, वो कहीं बाहर से आए थे एक दिन पहले। वो कहते कि मेरी में भी हिम्मत नहीं है। थोड़ा सा हुआ भी, मैंने सोचा कि गुरु जी के बर्थडे पे ये करूंगी वो करूंगी, नहीं पता चला। बट उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उसी दिन मतलब बहुत कुछ सोचा हुआ था कि 7 जुलाई को यहाँ पे जाऊंगी, सत्संग अटेंड करूंगी। बट चलो, जो आपकी रजा हो, आपने फिर भी सत्संग रखवाया, उनको ब्लेस करा। वो आंटी का कॉल आया और मुझे रात को जाके पता चला कि उनके घर पे जो है सत्संग है, मॉर्निंग का सत्संग है। गुरु जी आपने कैसे बुलाया, केक कटवाया, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। उम्मीद नहीं थी मुझे कि बर्थडे का केक आपके मैं भी काटूंगी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद गुरु जी, जो एक आंटी सैटरडे के सैटरडे सत्संग करवाते हो आप, है ना, गुरु जी हाउस में, जो उन्होंने घर अपना आपको और संगत को दे दिया, आपने लिया। गुरु जी वहाँ पे संगत जी, मुझे इतना प्यारा, मतलब वहाँ पे अमृत वेला सत्संग था। मुझे याद नहीं है कि 11 या 18 दोनों में से कोई एक डेट थी, शायद 11 ही थी। तो सत्संग में बैठे थे, चाय प्रसाद हुआ, जल प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद हुआ। पहले अंदर जाने के लिए उनको लग रहा था अंदर भेजेंगे, बट नहीं, मेरे को था गुरु जी अंदर नहीं जाना, चलो मम्मा को भेजा। पहले उन्होंने बोला था कि इसके साथ बैठ जाओ, फिर शायद वो अंदर चले गए। चलो, हुआ कि अभी चाय प्रसाद मेरे पास आया नहीं था। संगत जी जल प्रसाद ग्रहण करके वहां पे ही बैठी थी, गुरु जी को देख रही थी। इतना प्यारा, गुरु जी ने मोर पंखिया ग्रीन से और ब्लू कलर का पहना हुआ चोला था, साइड पे मोर पंखों वाला स्टॉल था, जिससे गुरु जी और सुंदर लग रहे थे। बैलून से सजावट थी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। हुआ क्या संगत जी, वहां पे बैठे बैठे ही चाय प्रसाद से पहले भी मैं क्या देखती हूँ कि पूरी संगत में ना प्रसाद बंट रहा है। उसमें जो है व्हाइट वाले जो कोल्ड सैंडविचेस मिलते हैं ना, वो वाले जो है बांट रहे हैं। लेकिन मेरी प्लेट में वो नहीं आता। मेरे पास गुरुजी आते हैं, मेरे को प्लेट में पैटी देके जाते हैं, पैटीज हम लोग खाते हैं। पूरी वो साबुत नहीं थी संगत जी, वो बीच में से हाफ थी, मतलब दो, एक पूरी पैटी जो है 2 टुकड़ों में बटी हुई थी। हाय संगत जी, मैं सच में, मतलब मैं ना कांप गई उस टाइम पे मेरी रूह। और गुरुजी मुझे कहते कि मैंने पता है तेनों ज्यादा पसंद नहीं ना, तू एक खा। और मेरे को, और मेरे साथ जो आंटी बैठे थे उनको गुरुजी वो देखे गए। बाकी सारी संगत में जो है व्हाइट वाले कोल्ड सैंडविचेस बने। मतलब गुरुजी, आप अपने बर्थडे पे अपनी बेटी को ब्लेस कर गए। बर्थडे आपका था, गिफ्ट आप मुझे दे गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत, मतलब हंसे नाचे गाए। उस दिन कह रहे थे सत्संग शेयर करो, पर मेरे में उठने की हिम्मत ही नहीं हुई, पता नहीं क्यों। फिर वो जो सेवादार अंकल है वहां पे आए, उन्होंने उसी रूम से, जहाँ पे मैं बैठी थी जिस रूम के बाहर, उसी रूम से उन्होंने ब्लू कलर का लिफाफा निकाला, डिस्पोजल वाला जो होता है ना,
उसके अंदर डिस्पोजल थे, पर मुझे ऐसे लगा कि शायद उसके अंदर कोल्ड सैंडविचेस हैं, पर वो नहीं थे। थोड़ा-सा मतलब मुझे इतना शॉकिंग लगा कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगा, थोड़ा-सा भी नहीं। फिर गुरुजी आपके साथ आपका बर्थडे मनाया, नाचे गाए, बहुत अच्छा लगा। फिर एक आंटी जिनके घर संक्रांत की श्रृंगार सत्संग होता है, मतलब बहुत ऊपर गए थे क्योंकि पहले 2-3 महीने से अमृत वेले अटेंड नहीं हो रहे थे। मतलब ये था कि गुरुजी आप नाराज हो क्या? अमृत वेला नहीं अटेंड होता। फिर गुरुजी ने बहुत मेहर करी और इस महीने बुला रहे हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। वहां पे भी आंटी ने जब केक काटना था मेरे को ढूंढ रहे थे, मैं आप ढूंढवाया गुरुजी आपने उनसे। वो भी बहुत प्यारी डेकोरेशन थी, उनके घर में भी सेम चूल्हा लगा था, इतनी प्यारी डेकोरेशन थी, इतना वो। फिर मेरे साथ एक और लड़की मेरी जितनी है, आंटी ने उसको भी बोला, वो मेरे को कहती यार हम भी केक काटेंगे। तो मैंने कहा मौका कभी कभी मिलता है, मैं तो जरूर काटूंगी केक। मैं थी, है ना, एक और लड़का, गुरुजी भाई है ना, छोटा है लेकिन इतनी प्यारी आपने उसको आवाज दी है। और गुरुजी उसको ऊंचाइयों पे लेके जाओ, भी तो उसके आगे सिर्फ मास्टर लगा है, सिंगर भी लग जाए गुरुजी। बहुत प्यार करता है वो आपको, बहुत प्यार करता है। पूरी संगत को इतना प्यार करता है गुरुजी। स्कूल भी जाते हैं, अमृत वेले में भी आते हैं, आप आवाज भी बख्शते हो, अकेडमी भी जाता है गुरुजी। उसको भी बहुत ब्लेस करना, कर रहे हो और ब्लेस करना गुरुजी, ऊंचाइयों पे जरूर लेके जाना, ताकि उसके साथ साथ आपका नाम भी रोशन हो, सारी दुनिया में पता चले कि वो लड़का सिर्फ आपके दर से उठा, आपके संगत ने उसको हौसला दिया, उसके माँ बाप को हौसला दिया, और आज वो अकेडमी ज्वाइन करवाई आपने उसको। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उम्मीद नहीं थी कि उस दिन भी केक कट करूंगा, और इतना प्यारा दिन, समझ ही नहीं लगती थी क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। फिर बर्थडे वाले दिन मेरा बहुत मन था कि मैंने गुरुजी आपके आश्रम आना है, लुधियाना मंदिर आना है। लुधियाना से हूँ ना मैं, तो नहीं बन नहीं रहा था। पहले मम्मा ने कहा मैंने नहीं जाना, फिर मैंने कहा चलो गुरुजी आज सुबह अमृतवेला तो अटेंड हो ही गया, तो चलो नहीं भी होएगा तो ना सी। फिर मैंने कहा मैं ट्यूशन पढ़ाने चली जाऊंगी। फिर मैंने कहा मैं कौन सा इतनी छुट्टियां करती हूँ, गुरुजी के बर्थडे पे स्पेशल ओकेजन पे तो मैं कर ही सकती हूँ, बाकी वो भी तो करते ही हैं। मैंने एक आंटी को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने मम्मा को पूछा, कहते नहीं अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जा। फिर एक और आंटी जिन्होंने जब अमृत वेला सत्संग करवाया था ना, फिर मैंने उनको कॉल किया, उनका बिजी जा रहा था। फिर वो कहते हमने तो डॉक्टर अंकल के घर है, हम तो वहां पे जा रहे हैं सारे जाने इकट्ठे होके, एक आंटी ने मेरे को बोला था। फिर कहते अच्छा तू मेरे को 2 मिनट दे, कहते तू कब तक निकलेगी। मैंने कहा आधे घंटे में निकल जाएंगे हम लोग। कहते 7 बजे तक आ जाएंगे ना। उनका बड़े वाला बेटा बोल नहीं सुन सकता और सुन नहीं सकता। मैंने कहा हाँ जी मैं आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, और बस वहां पे टाइम लगेगा, आज थोड़ा रश होगा क्योंकि गुरु जी का बर्थडे है। और संगत जी, वो गुरु जी के लुधियाना मंदिर दूसरी बार गए थे। कहते आपको रास्ता पता है, मैंने कहा हाँ जी पता है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने आंटी को भी बोला, मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे था कि आप रात को भी लेट सोइए, आप सुबह भी जल्दी उठे, आपके घर पे सत्संग था, गुरु जी सुबह आए हुए थे। कहते उम्मीद तो मेरे को भी नहीं थी, लेकिन मेरा बुलावा था, लेकिन वो तेरे थ्रू था। मैंने कहा नहीं आंटी प्लीज आप मेरे को मत बोलो, आप शुक्राना गुरु जी का करो, क्योंकि शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने बुलावा दिया, उन्होंने ही सोची डाली कि आपको भी लेके चलें। उसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरु पूर्णिमा का दिन आया, गुरु जी उस दिन भी अमृत वेला आपके हाउस में अभी परसों ही था। तो देख लो उस दिन भी कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स आपने दी अमृत वेले में, है ना, बहुत कुछ दिया है। गुरु जी ये था कि आज इस पूरे हफ्ते, है ना, कि अमृत वेला अटेंड करूं। फिर हमें कहीं से पता चला था पिछले संडे कि डॉक्टरों के लिए खर्च लिया चल रहा है। फिर था, है ना, कभी वो आंटी के साथ भेज दिया, कभी किसी के साथ आप ले गए, गुरुजी पता नहीं चला। बस कल का दिन भी ले जाना, क्योंकि कल उधर नहीं है, क्योंकि आंटी दूर से लगी हुए हैं। डॉक्टर अंकल के घर ही ले जाना, पता नहीं संगा जी 2 बार तो ऐसे हुआ 2 दिन। मम्मा ने कहा जाना है गुरु पूर्णिमा वाले दिन, मेरे को लगा नहीं जाना, कहते नहीं जाना तो बता दे, मैं भी फिर सो जाऊं, है ना, रेस्टलेस ही हो रही हूँ।
फिर मेरे को एकदम से याद आया, मैं कहा अच्छा ये तो सत्संग में जाने के लिए कह रहे हैं। फटाफट गुरुजी उठी, गुरुजी ने उठाया, फटाफट तैयार किया और हम लोग फटाफट चले गए। गुरुजी उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। मैंने ना संगत जी गुरुजी से बोला था, 2 महीने हो चुके हैं ना, मैं डुगरी मंदिर गुरुजी ने बुलाया था जून में, जुलाई में जाना था, सीट भी बुक करा ली थी, है ना, जिनकी डेथ हुई है तो ना, वो बीच में ही थे। मैंने कहा चलो हो ही जाएगा, उस दिन तो कुछ भी नहीं होएगा, संडे ही है, गुरु जी का दरबार तो संडे को ही खुलता है डुगरी का। तो पता चला उनकी क्रिया थी, चलो फिर अपनी सीट किसी और को दी, दी भी नहीं, गुरु जी आपने कैंसिल ही करवा दी। वो आंटी ने भी समझा, वैसे तो नॉन रिफंडेबल होता है, बट वो आंटी कहते कोई बात नहीं, आपके घर में ऐसी बात हो गई है आपके रिलेटिव्स में, कोई बात नहीं बेटा आप रहने दो। गुरु जी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी इस बार मन तो था लेकिन सीट से मुकर रही थी। मैंने कहा गुरु जी पिछली बार भी 25 को जब मैंने जाना था तब खरीदी, 24 23 पता नहीं, 23 24 या 25 तीनों में से एक करीब थी। मैंने कहा गुरु जी अगर इस बार ही बुला रहे हैं ना आप ना, अगर आप सैटरडे को मॉर्निंग हमें अमृत वेला बुलाओगे तो इट मीन्स बुलावा है, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन ना संगत जी मेरे दिमाग में था भी और नहीं भी था, फिर मैंने आंटी को मैसेज भी करने लगी, पता नहीं फिर बिजी हो गई, जिन आंटी के साथ जाना था तो मेरे को याद नहीं रहा, बिजी कर दिया गुरु जी ने, वो भी एक वजह से ही था। फिर वही आंटी का मुझे कॉल आया, एक आंटी का मुझे कॉल आया कि आपने डुगरी मंदिर जाना है, तो कहते हैं मैं मम्मा को फोन करती, मम्मा ने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा मम्मा का फोन है दादू के पास है, मम्मा से बात कर लो। मैंने पहले पूछा, मम्मा मेरे से पूछे जाना है, मैंने कहा बुलावा आ गया अब तो चलते ही है, मेरा मन तो था ही। तो कहते अच्छा, कहते देख लो आंटी 2 सीट्स है लास्ट, अगर आपने चलना है तो बता दो मैं उनको बोल देती हूँ। फिर उन्होंने कहा उनका ना आपको कॉल आ जाएगा। संडे को हम एक सत्संग पे गए, दोपहर का सत्संग था, मैंने वहां पे आंटी को बोला, आंटी अभी तक मुझे उनका कॉल नहीं आया। कहते कोई बात नहीं, संडे करके भी शायद ना किया हो तो हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी संडे को भी एक चमत्कार हुआ, दोपहर के सत्संग में बैठे तो हुए थे, अमृत वेला भी उस दिन गुरु जी ने अटेंड करवाया था, 12:30 से 2 बजे तक था सत्संग, हम 1 बजे गए थे। बैठी वहां पे ना, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैंने देखा, मेरी आंखें जब मतलब बंद हुई, गुरु जी में ध्यान गया कि मैं किसी रोड पे खड़ी हूं, मतलब रोड जो चलती होती रोड है, आसपास से सारी चीजें निकल रही हैं, है ना, बाइक निकलती हैं, टू व्हीलर निकल रहे हैं, कारें निकल रही हैं, लेकिन गुरुजी मेरे पास खड़े हैं, मतलब गुरुजी मेरे पास खड़े, मैं ऐसा उनको फील कर पाई, मतलब गुरुजी ने मेरे को फील करवाया। और मेरे आसपास मेरे पास से कार इतनी तेज से निकली थी ना, एक ही लग रहा था कि शायद कोई एक्सीडेंट था, लेकिन गुरुजी ने फटाफट खींच लिया अपनी तरफ। फिर मैं कह रही हूँ सारी दुनिया थम सकती है लेकिन गुरुजी आप नहीं थम सकते, क्योंकि आप ही वो दुनिया को थामने वाले। देखो इतनी तेज रफ्तार से भी जो चीज मेरे पास से निकल रही है, सब चीजें तेज से निकल रही है, लेकिन आपका प्यार कभी भी तेजी से नहीं निकलता, मतलब वो हमेशा रहता है, फॉर एवर रहता है। और हम इतने ब्लेस्ड थे कि गुरु जी है अभी भी, कि हमें आपने अपनी संगत चुना और हम लोग गुरु पूर्णिमा भी आपके साथ मना सके। और उसके बाद आपने इतना इतना दिखाया, तो मुझे ऐसे ही लगा कि शायद कोई एक्सीडेंट था या कुछ था, जो गुरु जी आपने कष्ट था जो टाल दिया। उसके बाद एक शब्द लगा वहां पे, गुरु जी मेरे घर आए, मिठड़ी बोली बोल गुरु जी घर आवन गए। इतना रोना निकला मेरा संगत जी, उस टाइम पे इतना रोना निकला। मैंने कहा गुरु जी नजर लग गई है, पहले आप कितनी जल्दी जल्दी आने लग गए थे, मतलब हट्टी उससे वो एक तरह से फिक्स ही हो गया था। मैंने कहा गुरु जी देख लो, आपको पता था ना शायद उधर डेथ होनी है, आपने उधर बिजी हो जाना है, आपने कर देना है, आपने सब नेगेटिविटी को पहले ही दूर कर दिया, मतलब अब कब आओगे आप, ऐसा ही मेरे अंदर फीलिंग थी। और वो घर में मेरे को लगता है मैं साल बाद गई थी सत्संग में, एक बार 3 साल 2-3 साल पहले गई थी, और फर्स्ट सत्संग मैंने उनके घर पे अटेंड किया था, और उसके बाद गुरु जी ने अपने घर पे सत्संग लिया था। मैंने कहा गुरु जी सत्संग लोगे ना सितंबर में ले लेना, है ना, कुछ संगत कर जाती है एसी का, बट आपने सारा कुछ आपने ही देखना है।
तो फिर ना गुरुजी ने ये भी चीज़ मेरी दूर कर दी। उसके बाद हमें एक मैसेज आता है अगले दिन कि एक आंटी हैं जिनके घर पे शहद वर्षा हो रही है। उन्होंने संगत को दिखाने का टाइम रखा। नेक्स्ट डे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया कि हम लोग गए। संडे को ही मैसेज आया था, हम लोग मंडे को गए हैं। रात को 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था जब हम लोग गए हैं। 8:15 बजे घर से गए, साढ़े को 8। इतने प्यारे संगत जी, मैं वहां पे देख के हैरान हो गई। आंटी कहते हैं हमारे घर पे पहले सावन के एतवार से शाम को 4 बजे से शहद वर्षा हो रही है। पूरा एक हफ्ता हो चुका था, कहते शहद वर्षा हो रही है। उनके घर पे हुई कैसे, कहते मैं ना जल प्रसाद रखती हूँ ना, मेरी बेटी कहती कि आपका ना जल किसी ने गिर दिया है। कहते नहीं, यहाँ पे कोई आया ही नहीं, किसने गिरा होगा। मैंने हाथ लगा के देखा, कहते नहीं, कुछ चिपचिपा सा है। मैंने टेस्ट करा, मैंने कहा तो शहद है। कहते मैं हाथ धो के आई, बस मैंने वो स्वरूप जो था मैंने गुरु जी का प्लेट में विराजमान कर दिया। वो बेसिकली ना संगत जी वो स्वरूप नहीं था। आपने देखा होगा एक ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जिसमें ऊपर गुरु जी का स्वरूप होता है, नीचे जो है चरण लग जाता है, जो बॉक्स टाइप में खुलता है। बॉक्स की तरह ही होता है, वैसे ही था। कहते हैं हमारे एक स्वरूप पे भी हुई है। भोले बाबा का उनकी बेटी ने ना एक ड्राइंग बनाई थी एक शीट के ऊपर, उसके ऊपर भी हुई थी। इतना प्यारा। फिर कहते हैं हमें महाराज जी का ही मैसेज था कि सारी संगत को दर्शन कराओ। कहते इसलिए हमने सारे ग्रुप्स में डाला नीचे लोकेशन के साथ। कहते सबको जो है प्रसाद दो। इतने ब्लेस गुरु जी आपने किया। मैंने पहली बार शायद वर्षा देखी थी और मम्मा ने सेकंड टाइम देखी। मैं उसी दिन सुबह सत्संग में, अमृत वेले सत्संग में, गुरु जी ने उसी लड़के को जो बहुत अच्छा गाता है, वहां से उसको जो है उससे शिव जी का ही भजन गाया था उस दिन। और उसको वो वाला स्वरूप मिला, लकड़ का फ्रेम मिला जिसके ऊपर शायद वर्षा हुई थी। इतना अच्छा लगा कि गुरुजी मतलब सुबह वो आज शाम को प्योर आपने दर्शन दे दिए। कहते हैं हमने अभी तक स्वरूप मतलब उनके चरणों को टच भी नहीं करा। हम जो सिर्फ प्लेट में शहद जितना भी होता है हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, हम उसमें नहीं करते क्योंकि हमारी कोई औकात ही नहीं है। महाराज ने अगर इतना ब्लेस किया। और संगत जी उन्होंने जो गद्दी बनाई हुई थी, चेयर के ऊपर थी, नॉर्मल सी चुन्नी थी, कोई मतलब गद्दी रखी हुई थी ना नीचे को थोड़ा, जो हम रखते नहीं है पिल्लो टाइप सा होता है जो स्क्वायर शेप में आती है, वैसे रखी थी। और ऊपर बहुत नॉर्मल सी उन्होंने जो है ऐसे बिछाया हुआ था। कोई उन्होंने फैंसी चोला नहीं, कुछ नहीं। और इतने प्यारे गुरु जी ने उनको ब्लेसिंग दी थी। कहते हैं हम लोग तो एक आम इंसान है। सच में उनकी बाहर शॉप थी, अंदर को मंदिर था एक रूम में जहाँ पे गुरु जी का और बाकी भगवान जी रखे हुए थे उन्होंने। और गुरु जी की गद्दी साइड में हो रही थी और छोटी सी रंगोली उन्होंने बनाई हुई थी, बना रहे होंगे। तो वो कहते हैं हम लोग सुबह शाम यहाँ पे पाठ पूजा करते हैं जैसे बाकी सब भी करते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने हमें बहुत ब्लेस किया है। कोई एसी नहीं था संगत जी, कोई और एक ही पंखा था। फिर मैंने कहा गुरु जी जहाँ पे आप बैठे हो अपने फिर 2 पंखे लगवाए हुए हैं। फिर गुरु जी ने एक बार फिर कह दिया कि मुझे सादगी ही पसंद है, मुझे कुछ नहीं वैसा पसंद है। गुरु जी ये तो चीज समझ आ गई, अब वो आपकी मर्जी है। आपने कब आना है अपने घर पे, कब सत्संग लेना है, कैसे सारी चीजें करवानी है। जब भी आप आते हो हमेशा जल्दी में आते हो, सारी चीजें ऐसे करा देते हो, पता नहीं होता। बस आओ अपने घर, फेरा डालो, अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करो, सबको ब्लेस करो गुरु जी। और उन सत्संग जब हुए लगातार, आपने 1 महीने लिए, उसके पीछे भी एक रीजन था जो सत्संग बाद में शेयर करूंगी। गुरु जी बस अपनी कृपा हमेशा ऐसे अनंतम अनंतम अपनी बेटी पे, अपनी सारी संगत पे बनाए रखना। सॉरी संगत जी, गुरु जी अगर कोई सत्संग में कोई भूल चूक हो की हो, कुछ गलत बोल रहा आप माफ करना। 3-4 सत्संग थे जो इकट्ठे ही आज सुना दिए, गुरु जी की मेहर थी। सॉरी संगत जी अगर आपको देर हो रही हो। आइए हम सब मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना। गुरु जी जो संगत अभी तक सुन रही है उनको और उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना। शुक्राना गुरु जी महाराज, जल्दी जल्दी सत्संग करवाते रहो। शुक्राना।